नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूं प्रियंका उपल आनंद और हर बार की तरह हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक सिनेरियो है, ये डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि व्यूवर्स की क्वेरीज से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है और इंडीड हमारे अपने मिथ्स बहुत सारे होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जो कुछ सिनेरियोज होते हैं जो बहुत रटे रटाए फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईपी नंबर्स वीक आते हैं तो हम एक सेंटिमेंट हमारा ये बना हुआ है कि शायद मार्केट थोड़ी गिर जाएगी। इन्फ्लेशन जब बढ़ के आती है तो हमें लगता है अब भी शायद मार्केट एक प्रेशर में रहेगी। लेकिन कई बार हम देखते हैं इस तरह के सिनेरियोज होने के बावजूद मार्केट उस तरह रिएक्ट नहीं करती जो बहुत ही एंटिसिपेटेड रिएक्शंस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टूड रिएक्शंस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मार्केट इतनी डायनामिक क्यों है? आपने वर्ड बिल्कुल ठीक यूज़ किया। मार्केट बहुत ही डायनेमिक है एक्चुअली, और स्टैटिक बिहेवियर जो है वो मार्केट को पसंद नहीं है। जो आप जानते हैं, जो मैं जानता हूं, जो सारे जानते हैं, मार्केट वैसे काम नहीं करेगा। मार्केट का अपना सोचने का तरीका है, उसका अपना फिलॉसफी है, अपना उसका सोच है, वो उसके हिसाब से चलेगा, आपकी सोच के हिसाब से नहीं चलेगा। और जैसे आपने बोला रटे रटाए जो आंसर है ना, वो मार्केट में कभी काम नहीं आता। लेकिन कुछ तो सेट रूल्स होते हैं जिसको मार्केट भी फॉलो करता है। मार्केट में भी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो यही है, उन्हें लगता है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आ रहा है तो शायद अब आरबीआई पे प्रेशर होगा मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करने का, तो उस तरह रिएक्ट करने लग जाएंगे और उन सबका रिएक्शन मिल नहीं करता है मार्केट उस ढंग से रिएक्ट। ओके, मार्केट जो है आपकी एंटिसिपेशन के उल्टा रिएक्ट करेगा जब भी करेगा। मार्केट रोज बदल जाता है, लोग अपनी सोच नहीं बदल पाते। लोग उसी सोच पर टिके रहते हैं, उनको लगता है हमेशा ऐसा ही होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हम गिरेंगे, ये ऊपर जाएगा तो हम नीचे आएंगे, वो नीचे आएगा तो हम ऊपर जाएंगे। मार्केट नहीं चलता ऐसे। मार्केट रोज बदल जाता है। आपका लाइफ जैसे रोज बदल जाता है ना, मार्केट ऐसे रोज बदल जाता है। यहाँ पर फिक्स आंसर आपके काम नहीं आएंगे। यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है मार्केट। हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है मार्केट। वो रोज चेंज हो जाती है, आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको एक आंसर मालूम है, आप क्या सोचते हैं यहाँ पे कोई चैरिटी खुला हुआ है क्या? आपके हिसाब से काम हो जाएगा मार्केट में? मार्केट में कोई चैरिटी नहीं खुला हुआ है। आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ पे दो आश्रम थे आमने सामने, और उनमें आपस में कोई दुश्मनी था बहुत जी। आश्रमों में अक्सर दुश्मनी होता है, तो उनके लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो इससे बात नहीं करता था, वो उससे बात नहीं करते थे। तो उन दोनों आश्रम में दो बच्चे थे जो साफ सफाई के लिए होते हैं। तो उन्होंने आश्रम के जो गुरुजी थे या जो भी थे हेड, उन्होंने बोल रखा था कि उस आश्रम के लोगों से बात नहीं करना है किसी से, वो हमारे दुश्मन है बहुत पुराने। तो एक दिन बच्चा एक जा रहा था, सामने से दूसरा बच्चा आ रहा था। उसने उससे पूछा, हाँ कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, जहाँ हवा ले जाए। अब इतना अलग आंसर था कि उसको लगा ये क्या बोला इसने। उसने अब जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी आज तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। बोले क्या हुआ? बोले सामने से बच्चा आ रहा था, उसने बोला, मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने बोला जहाँ हवा ले जाए। उसने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कह रहा तू नालायक, हार के आ गया वहाँ से, वो तो दुश्मन है हमारे, हार के नहीं आना। अब कल को जो जाना, और अगर वो बोले कि जहां हवा ले जाए तो उसको बोलना अगर हवा रुक गई तो क्या जाओगे नहीं? बोला यस, ये तो मुझे ध्यान में नहीं आया। वो गया अगले दिन। रेडीमेड आंसर स्टुपिडिटी का लक्षण है। आपको लाइफ में रेडीमेड आंसर काम नहीं आएंगे क्योंकि क्वेश्चन रोज बदल जाएंगे। राइट। सामने से वो बच्चा आ रहा था, उसने बोला हाँ कहाँ जा रहे हो? बोला जहां पैर ले जाए। अब जहां पैर, अब उसने, उसको याद था जहां हवा ले जाए वाला आंसर, आंसर फेल हो गया। क्वेश्चन नया हो गया, आंसर रेडी था, आंसर बेकार हो गया। इस मार्केट में भी जब लोग आते हैं रेडीमेड आंसर लेके कि ऐसा होगा वैसा होगा, यूएस नीचे जाएगा हम ऊपर जाएंगे, ये होगा वो होगा, हर चीज फिक्स। लेकिन मार्केट बहुत डायनेमिक है। राइट। मार्केट रोज बदल देती है अपने आप को। आप सोचते रह जाएंगे और मार्केट चेंज हो जाएगा। यानी कई बार ऐसा हो जाता है कि इन्फ्लेशन बढ़ के आ जाता है लेकिन फिर भी मार्केट गिरने के बजाय बढ़ रही होती है, क्योंकि इसके अलावा बहुत चीजें हैं। देखिए मार्केट 2200 के लेवल से 6300 के लेवल तक आ गया था 2009-10 में, और रिलायंस का शेयर परफॉर्म नहीं किया। मार्केट में कोई आदमी ये बिलीव नहीं कर सकता था कि जिस स्टॉक की 20% की वेटेज है इंडेक्स में, वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा और मार्केट अपने हाई पे आ जाएगा। जी, एक इतना बड़ा हैवी वेट परफॉर्म नहीं कर रहा है उस वक्त। मार्केट इसलिए बहुत डायनेमिक है। मार्केट अपनी चीजें बदल देती है, चीजों के हिसाब से, समय के हिसाब से। आपको उसको देखना है वो क्या कर रही है। राइट। आपको अपने हिसाब से चेंज होना है। यानी जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदलती है, जिस तरह से समय बदल रहा है, जैसे हम लोग बदल रहे हैं, उसी तरह मार्केट हर दिन
बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लेती, वो तो इतनी क्विकली रिएक्ट करती है। बाद में मालूम चलेगा आपको, लेकिन मार्केट जब चेंज हो रही होती है ना, लोग उसके साथ चेंज नहीं हो पाते। Right. लोग अपने आप को बांध के बैठ जाते हैं कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, मार्केट ऊपर जाएगा तो रिलायंस जरूर परफॉर्म करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर चलेगा तो स्टेट बैंक जरूर चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं इस मार्केट के, वो पहले से एंटिसिपेट कर लेते हैं कि कल को क्या होने वाला है और उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। और शायद वो सिचुएशन शायद आप नहीं सोच पाते, क्योंकि आप ऑब्वियस आंसर्स में ही फंसे रहते हैं। तो आपको अपनी सोच को बहुत बड़ा करना बहुत बदलना होगा, होगा, अपने दायरे को बहुत बड़ा करना होगा सोच के। और एक बात और बोलना चाहता हूं मैं यहाँ पे, जब भी आपको किसी ट्रेड में डाउट ना हो ना, उस ट्रेड को करिए मत। श्योर आंसर इस मार्केट में काम नहीं आते। श्योर ट्रेड कि मुझे लग रहा है कंपनीज की डील हुई और आपको लगता है स्टॉक अब ऊपर तो ऊपर ही जाने वाला है, अब क्या उसको हो मत सकता करिए। है, अब तो हो सकता है, अब तो क्या हो सकता है, अब सिर्फ ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, वो ट्रेड कभी भी आपके फेवर में नहीं आएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों ने उसे तब खरीद दिया था जब रूमर्स थे, और अभी तो सेल करने का समय है, क्योंकि अब न्यूज आ चुकी है। ऐसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज। ये कहीं ना कहीं भी रिलेट जरूर होता है। मार्केट के प्रिंसिपल्स इनफैक्ट एक दूसरे से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं। आपको अपनी सोच को आउट ऑफ द बॉक्स जरूर सोचना होगा। इनफैक्ट ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी हमारे व्यूअर्स हम तक पहुंचाते हैं। शायद बहुत सिंपल सी बातें होती हैं जो हमें ध्यान नहीं जाती हैं, लेकिन व्यूअर्स के दिमाग में ऐसी बातें छूट जाती हैं। और यही कोशिश है कि बाजार शास्त्र से हमारे व्यूअर्स जरूर जुड़े। एक व्यूअर है दिल्ली से, राजीव मलिक हैं, जिन्होंने अपना सवाल हमसे पूछा है। राजीव इस वक्त फोन लाइन पर है, खुद ही उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार शास्त्र में, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। मैं आपका एक रेगुलर श्रोता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही एजुकेशनल है आपका प्रोग्राम जी। मेरा क्वेश्चन ये है प्रियंका जी कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग से कोई आदमी एक निश्चित इनकम भी पैदा कर सकता है? निश्चित रूप से इसको सीखने और समझने के बाद अनिल जी से, क्या उस पे वो अपना जीविका के लिए निर्भर हो सकता है? इंट्राडे ट्रेडिंग करके अपना जीविका उपार्जन कर सकता है? चलिए, बिल्कुल राजीव, पूछ लेते हैं। शुक्रिया इस शो को देखने के लिए। सबसे पहले तो आपके इस फीडबैक के लिए, इस अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका सवाल भी पूछ लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर अपनी कोई जीविका को निर्भर कर सकता है, और हो भी सकता है, लेकिन वो काफ़ी लेट स्टेजेस में। बहुत टाइम लगता है किसी को समझने में, उसको जानने में। बहुत ही स्पीड का काम है ये इंट्राडे ट्रेडिंग में। आपको ट्रेडिंग बहुत स्पीड से करना पड़ता है, आपको हर स्टेप पे सोचना पड़ता है, बिल्कुल इमीडिएटली चेंज होना पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी इतनी जल्दी से उस चीज़ को कर सकता है, लेकिन हाँ, अगर वो इतना परफेक्ट हो जाता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से उसको ज़रूर अपना हाथ आजमाना चाहिए, और उसके ऊपर भी डिपेंड भी रहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है मेरे से। यानी आपके जो आपकी जितनी भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होंगी मार्केट में, क्योंकि हम बता चुके हैं कि स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लिया जा सकता है, लेकिन आपको कुछ पर्टिकुलर पोर्शन अपना इंट्राडे के लिए रखना होगा और कुछ पर्टिकुलर पोर्शन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे करा जा सकता है। उसको आप पार्ट बना सकते हैं, आप पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं हो सकते कि हाँ मुझे सिर्फ यही करना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको रोज नए मौके नहीं मिलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डेली ट्रेडिंग करने को मिल रहा है, मार्केट रोज खड़ा है, वो काम ही नहीं हो रहा है उसके अंदर, आपको कहां से मौका मिल जाएगा? तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है सुनील की मे बी आप अपनी पूरी पोजीशन का जितना आपके पास कैश फ्लो है, आपके पास जितना भी बैलेंस है, उसको आप कुछ थोड़ा बहुत सेग्रीगेट कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के लिए सेग्रीगेट कर दें। ट्रेडिंग में ध्यान दीजिए, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि आपको डेली सौदा काटना है अपना, उसकी बजाय अगर आप कोई वीकली ट्रेड लेते हैं कि हाँ मैं एक वीक तक रखूंगा, ठीक है, या मैं एक दो हफ्ते तक रखूंगा, तो वहां पर बहुत पॉसिबिलिटी कि आप प्रॉफिट बना पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अच्छा स्टॉक जिसका चार्ट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी वो उस दिन में काम नहीं कर पाता। लेकिन अगर आपको ये है कि मैं इसी दिन में मेरे को इसको काट के जाना है, तो कई बार आपको दिक्कत आएगा। थोड़ा सा व्यू इंट्राडे से ज्यादा बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा। चलिए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत तरह के रिस्क इन्वॉल्व है और बेटर है कि आप सिक्योर रहे, ट्रेडिंग करिए, इंट्राडे नहीं। यानी ट्रेडिंग के लिए आपका थोड़ा सा टाइम होराइजन 3 दिन, 5 दिन, हफ्ता या 2 हफ्ता बन सकता है, उस पर जरूर आप डिपेंड हो सकते हो अपनी लाइवलीहुड के लिए। दैट इज पॉसिबल सुनील? बिल्कुल पॉसिबल है। तो यानी पॉसिबल तो सब कुछ हो जाता है अगर हमारे एफर्ट्स हों तो, और यही कोशिश है हमारी बाजार शास्त्र की टीम की भी, ताकि आपके एफर्ट्स वाकई रंग ला सके। आपके भी दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट जिसे समझना चाहते हैं, तो हम तक अपना सवाल जरूर भेजें। तरीका बेहद आसान है, bazaarshastra@zenetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है। सवाल जरूर भेजें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र। और जब चार्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस की बात होती है तो बहुत बार हम एक्सपर्ट्स को सुनते हुए ये कई बार देखते हैं, टीवी पर बोल रहे होते हैं कि मूविंग एवरेजेस, सिंपल मूविंग एवरेजेस हो या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस कैसे पढ़ी जाएं? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मूविंग एवरेज होती क्या है। मूविंग एवरेज वो एवरेज है जो मूव कर रही है। जैसे आप 5 सामान लेते हैं कोई बाजार में जाके और आप उसका एवरेज निकालना चाहते हैं, तो आप कहते हैं 5 को प्लस कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज प्राइस आ गया। राइट। ऐसे ही प्राइस में होता है। लेकिन यहाँ पर वो एवरेज मूव कर रही है हर प्राइस के साथ जी। उसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और एक आदमी के लिए मुझे लगता है जो काम करना चाहता है इस बाजार में, काफी सिंपल चीज है ये और काम किया जा सकता है उसके साथ। आपको ये समझना है कि अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज लेते हैं, मान लीजिए आप 20 दिन की लेते हैं, 50 दिन की लेते हैं, आप एक बात मान के चलिए 20 दिन का मतलब 1 महीना हो गया, क्योंकि 1 महीने में 20 दिन का ट्रेडिंग होता है। इतने ट्रेडिंग सेशन होंगे, राइट। 1 महीना हो गया। अगर कोई प्राइस 1 महीने के एवरेज प्राइस के ऊपर है, काम कर रहा है, इट मींस वो पिछले 1 महीने में जितना भी काम हुआ है उसकी एवरेज प्राइस के ऊपर है, राइट। यानी कि वो बुलिश ट्रेंड में है। राइट। अगर वो 1 महीने के अपने एवरेज प्राइस के नीचे है, इसका मतलब वो बेरिश ट्रेंड में है। इसी तरह से 20 दिन, 100 दिन, 50 दिन, 200 दिन, आपने बहुत बार सुना होगा आपके दर्शकों ने 200 दिन का एवरेज। 100 DMA, उसका मतलब ये है कि 200 200 डेज, पिछले लास्ट 200 दिन में जितना काम हुआ है स्टॉक में, आज वो उसकी एवरेज प्राइस के ऊपर है इस समय, यानी कि एक वो बहुत अच्छा सिग्नल है कि वो स्टॉक ऊपर जा रहा है जी। तो एवरेज को रीड इस तरह से किया जाता है। छोटे टाइम फ्रेम का जो लोग काम करते हैं उनको छोटा एवरेज देखना चाहिए, जिसका टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा है उसको बड़ा एवरेज देखना चाहिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि कोई भी आदमी कोई स्टॉक लेना चाहता है, उसको बहुत नॉलेज नहीं भी है, समझ नहीं भी है, कम से कम वो ये देख ले कि मेरा जितना टाइम फ्रेम है, मैं छोटा ट्रेडर हूं तो मैं छोटी एवरेज देख लूं, मैं बड़ा ट्रेडर हूं तो मैं बड़ी एवरेज देख लूं, लेकिन वो स्टॉक उस एवरेज के ऊपर होगा तो काफी पॉसिबिलिटी है आपकी उस स्टॉक में मुनाफा कमाने की। अगर आप उस स्टॉक को लेना चाहते हैं और वो स्टॉक अपनी उस मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, तो प्लीज उसको ऊपर आने का वेट कीजिए जी। वहां मत लीजिए उसको, क्योंकि अभी वो अपने पिछले 50 दिन के या 100 दिन के या 200 दिन की एवरेज के नीचे काम कर रहा है। अभी वो बेरिश जोन में है, ट्रेंड नीचे का है उसका। यानी अगर एग्जांपल, अगर एक स्टॉक टाटा मोटर्स है, अगर वो अपनी मूविंग एवरेज, अगर हमने 5 डेज की इसकी मूविंग एवरेज देखी है, तो हमें लगता है कि 230 240 के आसपास रहता है और फिलहाल अभी उसका 210 चल रहा है, भाव और नीचे चल रहा है, तो क्या थोड़ा वक्त वेट करना होगा? वक्त देना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। अगर आपका फ्रेम 5 दिन का है टाइम फ्रेम, अगर आपका टाइम फ्रेम 20 दिन का है, अगर आपका टाइम फ्रेम 100 दिन का है, तो आप कम से कम ये देखिए कि पिछले लास्ट 100 डेज में, मान लीजिए मैं 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं एक स्टॉक में, मैं देखता हूं पिछले 100 दिन जो निकले हैं, 6 महीने जो निकले हैं, उसकी एवरेज प्राइस, जो भी एवरेज प्राइस है, ये स्टॉक उसके ऊपर काम कर रहा है या उससे नीचे काम कर रहा है, किस भाव के आसपास रहा है वो स्टॉक, यहाँ ये बात हो रही है। अगर वो उस भाव के ऊपर काम कर रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है ये और ऊपर जा सकता है। राइट। तो जो भी लेना चाहते हैं स्टॉक दर्शक आपके, उनको ये जरूर देखना चाहिए। मुझे लगता है एक बहुत छोटी सी चीज है जिसपे आपको वॉच करना चाहिए, और ये मैं चार्ट पे दिखा देता हूं आपको। जैसे ये देखिए, ये एवरेजेस हैं, ये एवरेज है, प्राइस को फॉलो करती है एवरेज हमेशा। प्राइस जैसे जैसे चलेगा वो उसके साथ चलेगी, प्राइस खड़ा हो जाएगा वो भी खड़ी हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक किसी ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो आपको कम से कम उस स्टॉक में उसका वेट करना है उसकी एवरेज के ऊपर आने का। जी। जैसे ये एक एवरेज है, ये स्टॉक इसके ऊपर है इस समय, तो आज ये आपने ये जो ब्लू लाइन खींची है, ये आपकी मूविंग एवरेज आपने, ये भी मूविंग एवरेज है, ये भी मूविंग एवरेज है, ये छोटा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है, ये उससे बड़ा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज है। ठीक है। अगर मैं इस टाइम फ्रेम पे काम करना चाहता हूं जो कि 50-60 दिन का है, तो मुझे ये देखना है कि इसके ऊपर अगर ये प्राइस, मान लीजिए यहां पर है ये प्राइस, मैं इसको लेता हूं तो बहुत संभावना है ये इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मैंने इसको यहां पे लिया तो संभावना ये भी है कि इसके नीचे जा सकता है। जी। अगर मैं बाय करना चाहता हूं, कम से कम मुझे उसके ऊपर आने का वेट जरूर करना चाहिए। ऊपर आने के बाद देखिए ये स्टॉक बहुत ऊपर निकल गया। जी। मूविंग एवरेज के ऊपर जब स्टॉक काम कर रहा होता है तो आपको बहुत पॉसिबिलिटी होता है आप उसमें मुनाफा कमा पाए। अब इसमें आपको ये डिसाइड करना होगा कि मूविंग एवरेज आपने लेनी कितनी है, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म लेनी है, यानी 5 दिन की लेनी है, 10 दिन की लेनी है, 20 दिन की लेनी है। यानी अगर आप लंबे इन्वेस्टर हैं तो शायद आप एक मीडियम टर्म की मूविंग एवरेज देख सकते हो, 100 दिन, 200 दिन। बिल्कुल देख सकते। 100 दिन, मान लीजिए मैं 5 साल के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जी, और मैं अपना एक ही रूल बना लेता हूं कि 200 दिन की एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक मुझे मिलेगा तो ही मैं बाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, तो मेरा लॉस खाने का संभावना बहुत कम हो जाता है। जी, चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। इनफैक्ट एक व्यूअर की क्वेरी इसी से जुड़ी हुई है। हमारे साथ राकेश ओहरी हैं, ये अपना सवाल पूछना चाहते हैं हमसे। जी राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल।
नमस्कार मैम। नमस्कार जी। एंड नमस्कार टू सुनील सर ऑल्सो। नमस्कार। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज मेरे को अभी एसबीआई में इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसको किस हिसाब से चार्ट पे देखूँ? मैं उसको मतलब अकॉर्डिंग मतलब 1 मंथ का चार्ट देखूँ, 6 मंथ का देखूँ, जो मेरे लिए बिल्कुल सही हो। चलिए बिल्कुल जान लेते हैं, लेकिन राकेश साथ ही ये बहुत जानना जरूरी हो जाएगा कि आपका टाइम फ्रेम कितना है, क्योंकि उसी हिसाब से आप चार्ट देख पाएंगे। आप उसे 6 महीने रखना चाहते हैं, 3 महीने रखना चाहते हैं, साल, या फिर और ज्यादा? नहीं, मैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखना चाह रहा हूँ। और जैसे मतलब सुनील सर कहते हैं कि आप अपने स्टॉक से बदले मत रहिए, जब आपको प्रॉफिट हो तो आप निकल जाइए। जरूरी नहीं आपने 1 साल का टारगेट लिया है और आपका टारगेट अगर 6 मंथ में आ जाए तो उसको निकल जाए। चलिए बिल्कुल जान लेते हैं, थोड़ा सा हट के सवाल है, लेकिन पहले हम मूविंग एवरेजेस को समझ लेते हैं, क्योंकि हम इसे खत्म कर रहे थे और इसके बाद एसबीआई के चार्ट के थ्रू ही अगर आप हमें समझा पाएं, व्यूअर की क्वेरी भी थोड़ी सिंप्लीफाइड वे में यहाँ क्लियर हो जाएगी। अब मूविंग एवरेजेस जो आप सुनील बता रहे थे, यहाँ पर मूविंग एवरेजेस में 2 तरह की हो जाती हैं। सिंपल मूविंग एवरेजेस भी होती है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी होती है। इनमें कंफ्यूज अभी शुरुआत में होना चाहिए, व्यूअर को समझने की जरूरत है दोनों। नहीं लगता है कि थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है वो, उसमें कंफ्यूज मत होइए। आप एवरेज देखिए सिर्फ, और एवरेज देखने के साथ आपको अपना टाइम फ्रेम खुद ही मालूम होना चाहिए। जैसे इनका क्वेश्चन था व्यूअर का, इनको मैं जवाब भी साथ साथ दे देता हूँ कि इन्होंने बोला कि मैं एक चार्ट देख रहा हूँ, तो मैं कितने टाइम फ्रेम का चार्ट देखूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है एक्चुअली लोगों के दिमाग में ना, कि मैं कितने टाइम फ्रेम का चार्ट देखूँ, या मुझे चार्ट देख के कैसे मालूम चलेगा कि मैं वो स्टॉक 6 महीने के लिए लेना चाहता हूँ, 1 साल के लिए। स्टॉक के चार्ट पे आपको नहीं दिखेगा कि टाइम फ्रेम, वो स्टॉक नहीं बताएगा आपको आप 6 महीने के लिए मुझे ले लो। टाइम फ्रेम आपका होता है, चार्ट का नहीं होता। चार्ट आपको ये बताएगा अगर आपने 1 हफ्ते के लिए ट्रेड लेना है और मेरा चार्ट सही नहीं है, मैं सही नहीं हूं, तो मुझे मत लो जी। चार्ट आपको ये बोलेगा अगर आप 2 महीने के लिए लेना चाहते हो और अभी मैं सही नहीं हूं, इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं 2 महीने में पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा ऊपर, आप मुझे मत लो। और ये सही नहीं है कैसे पता चलेगा? वही एनालिसिस, वही हम बता रहे हैं कि मूविंग एवरेजेस आप देख मूविंग सकते हैं। एवरेजेस से भी देख सकते हैं, और और भी भी बहुत indicators चीजें हैं। हैं उसकी। अगर आपको ये लगता है मैंने अभी ट्रेड लिया तो मुझे 2 हफ्ते में बाहर निकलना है, लेकिन उस चार्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते में कोई उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट आ पाएंगे, तो आप मत लीजिए। तो आपका टाइम फ्रेम खुद का होता है, ना कि चार्ट आपको बोलेगा कि हाँ मुझे आप 6 महीने के लिए ले लो, मुझे आप 1 साल के लिए ले लो, मुझे आप 3 साल के लिए ले लो। ऐसा चार्ट नहीं बोलेगा कभी। राइट। टाइम फ्रेम आप सेट कीजिए, उस अकॉर्डिंगली चार्ट देखिए। अगर आपको उस चार्ट में लग रहा है कि हाँ ये चार्ट मुझे 1 महीने में कुछ दे सकता है फ्रूटफुल रिजल्ट, आप उसको ले लीजिए। नहीं, अगर आप मान लीजिए, इन्होंने एग्जांपल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप चार्ट खोलेंगे, आपको लगेगा हाँ अगर आपको 5 साल के लिए लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। राइट। बहुत अच्छे लेवल पे करेक्शन में मिल रहा है आपको, आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं मुझे 2 हफ्ते के लिए लेना है, तो अब 2 हफ्ते के लिए मे भी हो सकता है उसमें न्यूज आया हुआ है कुछ खराब, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। वहां आपको चार्ट पे रेफर करना होगा, वहां पे आपको चार्ट उस हिसाब से देखना होगा। राइट। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मुझे चार्ट बताए कि मैं 6 महीने के लिए लूं या 1 साल के लिए लूं। चार्ट आपको ये नहीं बता सकता। चार्ट आपको ये बता सकता है कि अगर आपका टाइम फ्रेम 1 साल का है तो इसमें आपको कुछ आ सकता है या नहीं। राइट। यानी इसका मतलब आपको अपना नजरिया ये रखना होगा, आपको फोकस इस पे करना होगा कि मैं कितने समय तक इन्वेस्टेड रहता हूं। और यही हम हर बार जोर देते हैं कि राकेश से भी मैंने यही सवाल पूछा कि आपको पहले अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना होगा कि अगर आप 3 महीने के लिए इन्वेस्टेड हैं, हो सकता है चार्ट उस अकॉर्डिंग के पैटर्न ही नहीं बना पा रहा कि 3 महीने में आपको रिजल्ट दे पाए, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन बदलनी होगी। सबसे अच्छा चार्ट वो होता है जो अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा हो। राइट। 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन। राइट। जो चार्ट, जो प्राइस अपनी सारी एवरेजेस के ऊपर है, इट मींस शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के पीरियड में वो बुलिश है। राइट। यानी 20 दिन में जो एवरेज बनाई, उसके बाद 50 डेज में जो एवरेज बनाई वो उससे ऊपर, 100 से भी ऊपर, 200 से भी ऊपर। राइट। वो धीरे धीरे ऊपर ही चले जा रहा है, बुलिश ट्रेंड में है। यानी आपको मूविंग एवरेज जरूर एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिसे जरूर देखना होगा। सिंपल मूविंग एवरेजेस इनिशियली हमारे व्यूअर्स जरूर रेफर कर सकते हैं। और शायद सुनील, इफ इट डजंट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्रॉसओवर्स भी शायद वहीं देखने होते हैं आपको। क्रॉसओवर भी बिल्कुल सेम ही है। जैसे एक 20 दिन का एवरेज अगर 100 दिन के एवरेज के नीचे आ जाता है, तो आपको वो क्या बोलना चाह रहा है, आप उसकी भाषा समझिए। वो ये कह रहा है कि 20 दिन का एवरेज भाव 100 दिन के एवरेज भाव के नीचे है। तो अगर 20 दिन का एवरेज भाव 100 दिन के एवरेज भाव के नीचे है, इट मींस उस स्टॉक में बेरिश साइन आ चुका है। एग्जैक्टली। वहां से आप बाहर निकल जाइए। राइट। और ये क्रॉसओवर्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नीचे की तरफ दिशा काट के जा रहा है तो वो नेगेटिव क्रॉसओवर है, ऊपर की तरफ दिशा काट के ऊपर बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव क्रॉसओवर है। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और राकेश जी की दुविधा भी यहाँ दूर हुई होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस हाजिर होंगे और वापस आने की बात होगी बात न्यूज सेगमेंट की। बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और सुनील मेरे साथ बने हुए हैं और अब बारी है न्यूज सेगमेंट को, किसी न्यूज इवेंट को समझने की। एक बहुत बेसिक्स जो न्यूज है, जो बेसिक इवेंट है वो होता है इन्फ्लेशन, आईपी नंबर, जीडीपी से जुड़ा हुआ। लेकिन जो करंट सिनेरियो लग चल रहा है सुनील, अभी हाल ही में जो नेगेटिव आया है पीआई सितंबर मंथ के लिए, और उसके बाद इन्फ्लेशन फिगर्स हम देख रहे हैं अलार्मिंग है, डबल डिजिट फिगर्स इन्फ्लेशन की हम देख रहे हैं, और गवर्नमेंट लगातार अपने जीडीपी फोकास्ट को रिवाइज कर रही है डाउनवर्ड वाइज। ये किस तरह की पिक्चर एक बनाकर रखता है इंडिया के लिए? इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर बहुत सारे एफआईज बुलिश होते हैं, ग्रोथ स्टोरी बहुत प्रॉमिसिंग इस तरह की बात की जाती है, पर किस तरह से आप इसे समझाएंगे व्यूवर्स को, इस सिनेरियो को समझे? देखिए, जब भी कोई इंडिया या कोई भी कंट्री ग्रो कर रहा होता है, ये सिचुएशनें बीच में आती हैं। इन्फ्लेशन है, आईआईपी है, ये सिचुएशनें बीच में आती हैं। और पीछे 2008-9 में जिस तरह से वर्ल्ड में हुआ प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है, उसका कहीं असर आ रहा है इंडिया पे। लेकिन हमारा मानना ये है कि इंडिया अभी भी बुल मार्केट में है, बुल मार्केट का करेक्शन है ये। देखिए, कोई भी मार्केट ना हर समय परफॉर्म नहीं कर सकती। जो भी देखने वाले हैं आपके व्यूअर, उनको ये बात समझना चाहिए कि हर मार्केट हर समय परफॉर्म नहीं कर सकती। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतना डिमांड है, वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन हायर साइड पे मिलने ही वाला है जब तक सप्लाई साइड नहीं सुधरता। अगर सप्लाई साइड नहीं सुधरेगा तब तक आने वाला है। और सप्लाई साइड सुधारने के लिए सरकार काफ़ी काम कर रही है और थोड़ा और करेगी। हमारी पॉपुलेशन जो है उसका 60 to 65% जो हिस्सा है वो यंग है, बिलो 30। यानी कि वो हिस्सा आने वाले 25 साल में कंज्यूम करेगा, खाएगा, सिर्फ कंज्यूम करेगा। उसको हर आइटम चाहिए जो आप अपने आसपास रोज देखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अपने घर में देखिए, अब रोज क्या यूज करते हैं, साबुन यूज करते हैं। अब उनकी कंपनियों को देखिए वो क्या कर रही हैं, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनियां वही हैं, एफएमसीजी है। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ आगे 20 साल तक है। अभी हमने पीछे लिकर का देखा, चाहे कुछ भी है, लिकर अच्छी चीज नहीं है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी ग्रोथ तो है, रहेगी, राइट। आने वाले 20 से 25 साल तक उसकी ग्रोथ खत्म नहीं होगी। यानी फार्मा स्पेस की भी रहेगी, दवाइयां आपको रोज चाहिए होंगी, एफएमसीजी स्पेस भी रहेगा, आपको रोज ही ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आपको रोज चाहिए होंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी रोज चाहिए। इंडिया के लिए जितनी भी चीजें नेगेटिव थी हिस्टोरिकल, वो सब धीरे धीरे पॉजिटिव होती जा रही है। वो लोगों को अब मालूम चलना शुरू हो रहा है कि ये एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए, राइट। और मार्केट है उस चीज को पहले डिस्काउंट कर दी है। मार्केट वहां 3000 पे नहीं खड़ी है ना, अभी मार्केट आ गई है 20,000 पे। मार्केट को मालूम है कि ये चीजें नेगेटिव नहीं है। आज वर्ल्ड में आप देखिए, इतना रिसेशन है, यूएस में, यूरोप में, वहां पर उनके पास सामान बहुत है लेकिन खाने वाले लोग नहीं है। इंडिया में हमारे पास क्या है, खाने वाले लोग बहुत है। कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है हम लोगों का। तो यानी ये जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रिगर्स हैं कि रुपी जो है फिर से बैक टू 54 लेवल्स है अगेंस्ट डॉलर, और इन्फ्लेशन का एक प्रेशर गवर्नमेंट पे बना हुआ है क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अराउंड अबाउट 70% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो महंगा हो जाएगा। ये सब छोटे छोटे कंसर्न, सब टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बीच बीच में आते रहेंगे, इनसे घबराना नहीं चाहिए। जो आदमी 2-4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मौसम की तरह है, शायद एक मौसम की तरह आएगा जाएगा। आपको ब्रॉडर बिहेवियर पता होना चाहिए। ब्रॉडर बिहेवियर, अभी अगर कोई बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं फट गया वर्ल्ड में, तो अभी इंडिया के लिए मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत। इनफैक्ट ये बहुत एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म ने भी ये बात बोली थी कि इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते अच्छे प्रोस्पेक्ट्स आगे भी दिखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके हैं, वो बात बिल्कुल वैलिड है। जो हमारे फेस्टिवल हैं एक्चुअली डिमांड जनरेट करते हैं, राइट। हमारा सिस्टम है, हम शादी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, राइट। मैरिज सिस्टम हमारा डिमांड जनरेट करता है। एक शादी में अगर 20 लाख 50 लाख खर्च होते हैं, आप सोचिए वो कितने हाथों में जाते हैं। सर्कुलेट तो अपनी इकोनॉमी में होते हैं। एक्चुअली ये चीजें इंडिया के लिए पॉजिटिव हैं, लोग इनको नेगेटिव समझते हैं, ये पॉजिटिव चीजें हैं, राइट। यानी जो हम नेगेटिव सोचते हैं कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को लेकर, वही एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ जरूर देता है हमारी इकोनॉमी को। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स को ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ आएगा। वाकई इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, ऐसे एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म ने भी कहा, और इसीलिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे दिखते हैं। तो यानी सब अच्छा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा, ये होना चाहिए हमारा सक्सेस मंत्र। चलिए, शुक्रिया सुनील, इसी के साथ शो में बने रहने के लिए, व्यूअर्स की इतनी सारी क्वेरीज का जवाब देने के लिए, उनके मिथ्स दूर करने के लिए। और उम्मीद अगले एपिसोड में भी ऐसी रहेगी कि कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स, नई क्वेरीज आपके सामने जरूर लेकर आएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन फिर से याद दिला दें, बाजार शास्त्र @znetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, जहां आपको हमें अपने सुझाव, अपने फीडबैक्स या फिर अपनी क्वेरीज भेजनी होगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। रिटेल काउंटर्स पे किस तरह का इफेक्ट आप देख रहे हैं लोग? अगर किसी की बैलेंस शीट पे डेट है ज्यादा, और वो डेट जो एफडीआई के आने से ठीक हो सकता है, तो एफडीआई भी आएगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, उसके अंदर आज स्पॉट आ सकता है, लेकिन एक वो टेम्परेरी होगा जी। लेकिन अगर उसमें कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहा है,
तो उसमें हमें अच्छा लगता है कि हाँ अब वो स्टॉक के अंदर कुछ हो सकता है। खाली एफडीआई एक रीजन नहीं है। उस पेंटालून रिटेल जैसे है, उनकी बैलेंस शीट पे 3,500 का डेट है। उस स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा है, आपके व्यूअर के लिए बोलना चाहता हूँ।